यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। एक बार फिर हम मौजूद हैं जामिया हमदर्द में, जहां एक नया सर्टिफिकेट कोर्स 3 मंथ का स्टार्ट होगा और वो कोर्स है फॉरेंसिक साइंस का। बीईबी यानी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और ताबिश सरोश एंड एसोसिएशन मिलकर ये प्रोग्राम सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट करा है। और इस कोर्स का ये फ़ायदा होगा कि जो 12th पास स्टूडेंट हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस ये कोर्स स्टार्ट होगा, फॉरेंसिक साइंस का जो इन्वेस्टिगेशन में जो प्रॉब्लम्स आती है ये उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ये बताया जाता है कि वारदात पे अगर आप जाएं तो आपको क्या क्या एहतियात बरतने होंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या खासियत है कोर्स की। जैसे आपने ये टेप लगाया हुआ है, क्राइम सीन प्रोटेक्शन टेप जैसे लगा देते हैं, बाकी आम पब्लिक को उसमें आना जाना बंद कर देते हैं। इस केस की अगर हम स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं आप, तो इसके आसपास हम देखेंगे कि ये होमिसाइडल है या सुसाइडल है, मतलब किसी ने मार के टांगा है इसको, या ये अपने आप लटका है, जो भी ये शिकार देख रहे हैं आप। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, इससे साबित होता है कि ये होमिसाइडल है या सुसाइडल है। तब हम इसकी फोटोग्राफी के बाद बॉडी को नीचे उतार लेते हैं। हम मौके पर देखते हैं कि जूते चप्पल पड़े होंगे या कोई सुसाइड नोट पड़ा होगा या कोई इस तरह के मार्क्स इनकी बॉडी पे होंगे। इनके उंगलियों के निशान देखे जाएंगे, उसमें बाल अगर कोई इस तरह करके डाला हुआ किसी ने इसको या किसी ने मारने के बाद टांगा होगा तो उससे भी पता चल जाता है। क्राइम स्पेशलिस्ट को इन्वेस्टिगेशन को आने के लिए हायर किया हुआ है। जब भी कोई सीन तरह का बनता है तो इन्वेस्टिगेशन अपने एविडेंस कलेक्शन करने के लिए हम कॉल करते हैं, तो हमारे कंट्रोल में लोग रहते हैं, तब ये आकर के हमें असिस्ट करते हैं और मौके से साइंटिफिक तरीके से। इनकी उपयोगिता ये है कि जब कोई एविडेंस मौके से उठाते हैं तो डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए इनकी सहायता ली जाती है। जो बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई यहाँ पे क्राइम हो गया इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, हम क्राइम सीन पे पहुंचते हैं। सबसे पहला बेसिक जो सर ने बताया हमें कि सिक्योर करना जरूरी होता है क्राइम सीन को। जब तक हम सिक्योर नहीं करेंगे उसके अंदर कोई भी आ सकता है, कुछ भी डिस्टर्बेंस आ सकता है। और एविडेंसेस इतने माइन्यूट होते हैं, इतने फ्रेजाइल होते हैं कुछ एविडेंसेस, जिनके अंदर थोड़ा सा भी कंटेमिनेशन होता है तो पूरा मेहनत खराब हो सकता है। तो बेसिक चीज हो गया अपना सिक्योर करना। सिक्योर करने के बाद हम सबसे पहले बॉडी ऑफ क्राइम देखते हैं। बॉडी ऑफ क्राइम हमारा क्या होगा, कोई मर्डर वेपन हो गया या फिर हमारा इंसिडेंट जैसे डेड बॉडी होगी, तो यहाँ पर बॉडी ऑफ क्राइम हो गया बेसिक। तो हम सबसे पहले बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, क्या हैंगिंग हुआ है, किस हिसाब से हैंगिंग हुआ है, नॉट कहाँ पे है। अब जैसे ये हैंगिंग है, सुसाइडल हैंगिंग, हम इसे देख सकते हैं, हमें लग रहा होगा कि भाई सुसाइडल हैंगिंग है, बट हम ऑब्जर्व करके जब तक सारी फैक्ट्स देखेंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि भाई ये क्या है। उसके लिए पोस्टमार्टम में भी जाना पड़ेगा, वो आगे का प्रोसेस है। तो हम आगे का क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। इसमें क्राइम सीन में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले हमें फोटोग्राफी करनी है क्राइम सीन की। तो क्राइम सीन की फोटोग्राफी के लिए हम हेल्प लेंगे फोटोग्राफर साहब का। तो फोटोग्राफी के क्या मेथड होते हैं आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारा जो फोटोग्राफी का क्या यूज होता है, हमें फोटोग्राफी इसलिए करनी होती है ताकि हम एक तो अपने क्राइम सीन को रिकॉर्ड कर सकें और हम लोग ये बता सकें कि हमारे क्राइम सीन की इंटीग्रिटी मेंटेन थी जब तक हम क्राइम सीन पे पहुंचे थे। और उसके बाद में जो हमने एग्जिबिट्स वगैरह एविडेंसेस वगैरह उठाए थे तो उस टाइम पे भी इंटीग्रिटी मेंटेन रही है और चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रही है उसकी। सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू क्राइम सीन का फोटोग्राफी करेंगे, जिसके अंदर पर्टिकुलर वो लोकेशन आना चाहिए या फिर हम एड्रेस अपने आप लिखते हैं वहाँ पे मेंशन करने के लिए, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑथराइज साइन बोर्ड होता है उसकी फोटो लेने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया पड़ जाए कि इस लोकेशन का है। देखिए, एक बार जब हमारा ओवरऑल फोटोग्राफी हो जाता है उसके बाद में हम लोग अपना डेड बॉडी का फोटोग्राफी करेंगे। जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो हम लोग पर्टिकुलरली स्केल्स वगैरह के साथ में करेंगे। जो हमारा मेजरिंग टेप होता है हमें उसे मेजर करना होता है, पर्टिकुलरली जो हमारा जहाँ से बांधा हुआ है, बेसिकली लाइगेचर को या रस्सी को जहाँ से बांधा हुआ है उस पॉइंट से लेके तो जमीन तक का हमारा मेजरमेंट होगा, उसके साथ में फोटोग्राफी होगा। देन उसके बाद में बॉडी का हाइट कितना है उसका फोटोग्राफी होगा। देन बॉडी कितना ऊपर है जमीन से उसका फोटोग्राफी होगा विद स्केल। सर्चिंग के हमारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, हर एक मेथड का अपने हिसाब से फायदा होता है। अभी जैसे हमारे टीम मेंबर्स हैं शिवांगी एंड आंचल, ये आपको दिखा रहे हैं कि बेसिकली मेजरमेंट ये लोग कर रहे हैं। अभी सेम टाइम पे वो फोटोग्राफी भी करेंगे विद मेजरमेंट। बेसिकली हमारा इनिशियल जो फोटोग्राफी का काम हो गया है, इसके बाद में हम लोग एविडेंसेस को लोकेट करेंगे और उनकी क्लोजअप में फोटोग्राफी करेंगे। तो पहले एविडेंस को लोकेट करने के बाद हमें उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, तो उसमें हम उनकी मार्किंग वगैरह करेंगे। अब आप ये देखिए कि कैसे क्राइम सीन में एंटर करते हुए हम लोग सर्च कैसे करते हैं। तो सर्च करने का ये जैसे सर ने बताया था ग्रिड मेथड है। तो जो क्राइम टीम की टीम होती है, क्राइम टीम मेंबर्स होते हैं, वो पहले सीधे जाएंगे और वहां तक लोकेट करेंगे कि कहाँ कहाँ एविडेंसेस हैं। हम लोग वैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें एक बाइक दिखाई दे रही है। तो ये बाइक जो है क्राइम सीन के जहाँ पर बॉडी लटकी हुई है वहां पर ये बाइक है।
तो यहाँ से हमें क्या क्या एविडेंसेस मिल सकते हैं, कोई बता सकता है? बाइक का नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमें ये पता लगेगा कि बाइक किसकी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बाइक किसकी है। देखो, एक लोकार्ट प्रिंसिपल है। लोकार्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई दो चीजें कॉन्टेक्ट में आती हैं वो अपने ट्रेसेस छोड़ती हैं, ठीक है। जैसे आप अपने हाथ में एक घड़ी बांधे होगी, ये अंगूठी है, निकालो जरा। देखो, जैसे अंगूठी निकालेंगे तो इनके हाथ पे उंगली में एक निशान होगा अंगूठी का, तो इससे पता चलता है कि ये अंगूठी इन्होंने पहनी थी। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर मिला है, ये बाइक है, इसका हमें मेट देखना है क्या है। दूसरा हमें फिंगरप्रिंट देखने हैं। सेकंड, ये यहाँ पर एक बीड़ी है, तो हो सकता है बीड़ी बहुत सारे लोग पी सकते हैं, तो बीड़ी से हमें क्या क्या मिल सकता है? ग्लव्स उठाना सकता है। एक चीज और ध्यान रखना है, ग्लव्स यूज करने हैं। तो बीड़ी से हमें सलाइवा मिल सकता है। सलाइवा से हम फाइंड कर सकते हैं कि किसने इसको बीड़ी को पिया होगा। ये आइडेंटिफाई करने के लिए, सस्पेक्ट के लिए कि कौन इसका सस्पेक्ट है, कौन मर्डर कर सकता है। बीड़ी को भी हम यहाँ मार्क कर देंगे और इसकी फोटोग्राफी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक हमें लेडीज पर्स दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि ये विक्टिम का हो, जिसकी बॉडी है उसका हो। और हम इसके अंदर देख सकते हैं कि कोई आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रूफ मिल जाए, आधार कार्ड मिल जाए या कोई भी चीज मिल सकती है। तो विक्टिम की आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए कि घास में एक फायर आर्म दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर एक गन है, शायद कोई मार के यहाँ पर गन छिपा कर चला गया है। तो ये एरिया भी हम लोग, तो ये गन है, इसको पर हमें क्या क्या मिल सकता है? फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं और GSR मिल सकता है। बेसिकली अपना एक फायर आर्म है। फायर आर्म एग्जिबिट हम ये एविडेंस कभी भी क्राइम सीन मिलता है तो उससे क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो एक तो हमें मेन चीज पता करनी होती है फायर आर्म रिलेटेड केस में कि वो फायर आर्म फायर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे कार्ट्रिज केस मिला है। कार्ट्रिज केस अपना होता है जो बाहर का गोली का खोल होता है, देसी भाषा में जो कहते हैं, ठीक है। तो वो अभी हमें मिला है, उसका हम फोटोग्राफी करेंगे। इसका और फोटोग्राफी डिटेल हम इस हिसाब से करते हैं, हम स्केल रखते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से। अभी उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक यहाँ पे ड्रैग मार्क्स दिखेंगे आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे हमें ये मार्क्स दिख रहे हैं, तो बॉडी किस साइड से लेके आएंगे। मतलब ऐसा होगा कि भाई यहाँ पे इंसिडेंट हुआ होगा शायद कुछ, जिसके बाद में बॉडी यहाँ से वहां तक लेके गई है, किसी रीजन की वजह से यहाँ पे ड्रैग मार्क्स प्रेजेंट है। तो हम आगे बॉडी को एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद में हम और डिटेल्स में जाएंगे। क्योंकि फॉरेंसिक का सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोगों को विदाउट सारे फैक्ट्स के कोई अपना ओपिनियन नहीं देना होता। पहले हमारे पास सारे फैक्ट्स हो, उसके बाद में हम आगे मूव फॉरवर्ड करें, उन चीजों को अंडरस्टैंड करें और अपना आगे रिपोर्ट करें। अब यहाँ पर अगर आप देखें, पेड़ पर लिखा हुआ है इट्स मी अगेन, तो ये लगता है किसी साइकोपैथ का काम है, सीरियल किलर का, जिसने इसको लाश को टांग दिया है और यहाँ पर लिख दिया है मुझे चैलेंज दिया है। तो ये जो राइटिंग है यहाँ पर, ये राइटिंग का काम डॉक्यूमेंट डिवीजन वाले करते हैं। आलोक सर एक्सपर्ट है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर FSL, ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो राइटिंग है ये पेड़ के ऊपर है। तो पेड़ की राइटिंग को हम लैब में तो नहीं ले जा सकते, ये पेड़ को तो नहीं, मतलब लैब में नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट फोटोग्राफर को बुलाते हैं जो इसकी फोटोग्राफी करता है। इसमें मतलब उसकी डेप्थ और मतलब क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक्स जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। उस राइटिंग मतलब ये हो गया डिस्प्यूटेड राइटिंग। अब इसको हम लैब में एग्जामिनेशन करेंगे कि इस राइटिंग को लिखने के लिए कौन कौन से सस्पेक्ट जो है ना वो पॉसिबल हो सकते हैं। उन सस्पेक्ट्स में से फिर हम बताते हैं कि विच सस्पेक्ट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टू राइट दिस राइटिंग। इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बॉडी को उतारेंगे कैसे, हार्ट को खोलना नहीं तो ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि ये सुसाइड है, मर्डर है, इसको लटकाया गया था, नहीं गया। तो यहाँ पर हमें इसको हाफ जो लटकाया था तो बीच में से इसको कट करना है ताकि हमें ये पता रहे और हमें दोनों की फोटोग्राफी करनी है। हमारे पास धीरज सर है, धीरज सर प्लीज कम। धीरज सर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, बायोलॉजी डिवीजन, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। अभी आपने बुराड़ी वाला केस सुना होगा जिसके अंदर 7 लोगों ने एक साथ खुदकुशी की थी। तो धीरज सर जो थे उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने सारा ऐसे हैंगिंग केसेस में एक्सपर्टीज इनकी है। तो धीरज सर बताएंगे सारी आगे के। बॉडी मिली है ना अभी, तो इसमें कागज साहब ने बता दिया कि इसकी नॉट को खोलना नहीं है, तो इसके लिए हम पहले कोशिश करेंगे कि कट मारें और कट थोड़ा सा दूर मारेंगे, जिससे कि हम बाद में रोप को और इसके जो नॉट है इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री से, फिजिकल उस एविडेंस से जाकर मैच करा देंगे कि सेम रोप है या किस तरीके से नॉट किसने इसको जो काम एक्सपर्ट किया वो एक्सपर्ट किया तो अच्छा है। तो इसको हमें ऐसे काटना है और काटने के बाद ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, इसकी फोटोग्राफ लेनी है हमें एंड देन अपर पार्ट की भी हमें फोटोग्राफ लेनी है ताकि पता चले कि लटक के आया था। ठीक है, अब इसको हम उठाकर अब हमने बॉडी को
जमीन पर लिटा दिया है। अब बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या क्या इनकी इंजरीज हैं, इसके बारे में हमें डॉक्टर विनीता और डॉक्टर धनकर सर बताएंगे, जो पोस्टमार्टम एक्सपर्ट हैं, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या क्या इनके साथ क्राइम हुआ होगा। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑन साइट तो बहुत ही रेयर होता है, कभी कभार ही करते हैं। नॉर्मली बॉडी को वहाँ से एज इट इज जैसी कंडीशन में मिली होती है उसी कंडीशन में उसको बॉडी बैग के अंदर कम करके और फिर मॉर्चरी ले जाया जाता है। और अगर किसी ऐसे टाइम पे मिली होती है, मान लो लेट इवनिंग में मिली है कि उस टाइम पर उसको हम एग्जामिन नहीं कर सकते, तो जनरली प्रिजर्व कर देते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, इवनिंग के लिए, रात के लिए। एंड यूजुअली सुबह के टाइम पे, हालांकि अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि पोस्टमार्टम 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे भी इस तरह के सस्पेक्टेड क्राइम वाले केस होते हैं, मर्डर केसेस होते हैं, सेम जैसे यहाँ फोटोग्राफी हुई ऐसे ही इसमें भी बॉडी की फोटोग्राफी होती है, कपड़ों की फोटोग्राफी होती है, एक लेयर बाई लेयर कपड़े उतारते हैं उसकी भी फोटोग्राफी करते हैं। ट्रेस एविडेंसेस जो भी होते हैं बॉडी के वो भी प्रिजर्व करते हैं साथ में, हर एक एविडेंस को ध्यान से देखा जाता है, निकाला जाता है। और उसके बाद में फिर बॉडी को प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, कोई भी मार्क्स हैं उसके ऊपर, स्टेन मार्क्स होते हैं, डेब्रीज होती हैं लूज, जैसे अगर सपोज यहीं पे क्राइम हुआ था, पत्ते होंगे, कुछ और मिट्टी लगी हो सकती है, जो भी इस तरह के स्टेन मार्क्स हैं, सलेवरी स्टेन मार्क्स हैं, ब्लड के स्टेन मार्क्स हैं, लूज हेयर कोई मिल जाते हैं, ये सब चीजें उससे निकाल के उनको प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद बॉडी का इंजरीज का एग्जामिनेशन करते हैं, किस किस तरह की कौन कौन सी चोटें लगी हुई है, वो सभी चोटों का एग्जामिनेशन करके उसके बाद में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जब पूरा हो जाता है फ्रंट बैक पूरी बॉडी का, उसके बाद में फिर इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं। तो असॉल्ट है या नहीं है वो मैडम आपको ज्यादा बताएंगे। मैडम, ज्यादातर देखा गया है कि जो भी मर्डर के केसेस होते हैं या फिर सुसाइड के केसेस होते हैं, स्पेशली फीमेल इन्वॉल्व होती है, तो सेक्सुअल असॉल्ट और वायलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है उन केसेस में। सो रूलिंग आउट सेक्सुअल वायलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें एक तो एविडेंस की यूजुअली हम लाइव केसेस में सेक्सुअल वायलेंस ढूंढते हैं एज एन गायनेकोलॉजिकल एक्सपर्ट, यूजुअली पोस्टमार्टम केसेस में सेक्सुअल वायलेंस का एविडेंस ढूंढने का काम पोस्टमार्टम एक्सपर्ट्स का ही होता है। बट यस देयर आर सर्टेन फीचर्स जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वन थिंग इज ओरल सेक्स इज वेरी वेरी कॉमन, so looking for injury around the oral cavity, especially cuts, bite marks, and injury of the tongue is very important. Then looking for the bite marks around the breast and the nipple area. This is one of the specific findings जिसके लिए specially examine करना होता है. And then local genitalia area में specially आपको देख रहे हैं कि उसका hymen का status क्या है. Exactly antepartum cases में तो आप hymen के status पे comment नहीं करते, but postpartum में you can comment कि वो hymen present है, absent है, या उसमें आपको कोई इंजरी की है या ब्रूज दिख रहा है, स्पेशली अराउंड द इनर एरिया, मतलब जहाँ पे से मोशन पास होता है उसके अराउंड भी यू हैव टू लुक फॉर इंजरी। देन यू मे आल्सो कलेक्ट द एविडेंस ऑफ सीमन। नाउ अगेन दैट डिपेंड्स कि वो कितनी देर पहले क्राइम हुआ है, एग्जैक्टली असॉल्ट फॉलोड बाय दिस मर्डर और सुसाइड वटेवर जो भी केस है, तो उसमें कितना टाइम लैप्स है। बेस्ड ऑन दैट जो भी एविडेंस मिलता है उसकी क्रेडिबिलिटी उस टाइम लैप्स के बीच में डिपेंड करती है। तो यू हैव टू कलेक्ट द एविडेंस फ्रॉम द वजाइना, फ्रॉम एवरी सस्पेक्टेड केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, जहाँ पे आपको मिनिमम सा भी एंगल आप अगर सस्पेक्ट करते हैं। सो दैट इज इट अबाउट दी सेक्सुअल असॉल्ट एंड वायलेंस। मैम ने बताया कि इसका कैसे कैसे एग्जामिनेशन करते हैं। अब इस बॉडी को रिमूव करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये स्ट्रेचर आ रहा है। बेसिक तो सबसे पहली जरूरी चीज होती है क्राइम सीन पे जाना, ये चेक करना कि जो विक्टिम है जो भी है वो जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लाइफ है तो सबसे पहले हमें उसे हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि हम किसी की जान बचाएं। तो ऐसा नहीं है कि पहले अगर डेड बॉडी को इंजर्ड इंसान है तो हमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें अपना, वो नहीं होता। पहले जो इंजर्ड है या डिजीज है उससे पहले हॉस्पिटल में पहुंचाना सबसे जरूरी काम होता है। डिजीज तो हमें कोशिश करनी है कि कम से कम उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो उसकी पोजीशन के अंदर, ठीक है। और अगर फायर आर्म रिलेटेड केस है तो उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो विक्टिम है उसके हाथों को हम एनवेलप से कवर कर दें, ताकि अगर जीएसआर वगैरह अगर उसने फायरिंग की है तो जीएसआर वगैरह जो चीजें होती हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वो सारी वहां से गिरे ना, बिकॉज वो बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। इधर रखो, इधर बंद कर देना, काट तो बंद करना। आप आ जाओ, आप भी आ जाओ।